साउंड एक 7 एक्शन। कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि अगर आप दिल्ली जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा जीत गए तो बिहार भी जीत जाएंगे? बिहार अलग है और आरजेडी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, बावजूद इसके कि पिछले, मैं इस बार के लोकसभा की बात नहीं कर रही हूँ, पिछले बार के विधानसभा के पहले वाले लोकसभा के 0 सीटें आई थी लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी लालू यादव की आरजेडी बनी। सभी को नमस्कार। क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में भी बनेगी? तो मैं एक बात कह दूं, जो असंभव को भी संभव कर दे वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी है। तो अब तो बिहार में हमारी सरकार है। और याद रखिए, मुझे याद है सब कहते थे तीसरी बार मोदी जी कैसे लोकसभा चुनाव जीतेंगे, 62 साल में नहीं हुआ। असंभव को संभव कर दिया। एक हैट्रिक और लगी, हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते और अब दिल्ली जीते। और यह कहना गलत नहीं होगा, दिल्ली के संदर्भ में मोदी जी ने दिल्ली में गाड़ दिया है बीजेपी का झंडा और कांग्रेस को फिर से मिला है अंडा। अब दूसरी बात बिहार के संदर्भ में कर लेते हैं। देखिए, हम सबको याद है किस तरह से जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आरजेडी को क्या कहा जाता था? आर से रंगदारी, ज से जंगल राज और ड से डकैती। मारुति का शोरूम लूट लिया जाता था क्योंकि घर में शादी है और जानवरों का चारा खा गए। भैंस भी कहती है मेरा चारा नहीं छोड़ा तो ये इंसानों को क्या छोड़ेंगे। और अब नीतीश कुमार जी हैं जिनका राजनीतिक जीवन 4 दशक का, लेकिन कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। और इसलिए मैं कहता हूं, अभी बजट आया अंजना जी, मुझे याद है वो दिन, बिहार के लिए हमने विभिन्न योजनाएं दी। मखाना इंडस्ट्री की बात हुई, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हुई। इन लोगों ने कहा, लालू प्रसाद यादव भी बोले, देखिए चुनाव आ रहे इसलिए बिहार के लिए कर रहे हैं। नहीं भैया, ये मोदी जी हैं, ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए ही आए हैं और अगर दम है तो रोक सको तो रोक के दिखा दो, रुकने वाले नहीं हैं। सुप्रिया ने क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कह रहे हैं आपके क्या चांसेस हैं? दिल्ली में अपनी स्थिति देखिए और आपका स्ट्राइक रेट बिहार के विधानसभा में पिछली बार 27% था, उनका 54% था। 7 लड़े थे आप लोग चुनाव। आप सबको सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी। देखिए, सस्ती शायरी तो हमने बहुत सुनी, लेकिन सस्ती शायरी सुन के मजा नहीं आता ना। कुछ बढ़िया पढ़ के आया करिए, बढ़िया लिख के आया करिए। पढ़ी लिखी ऑडियंस है, हर जगह वही सस्ती शायरी पढ़ना। आपने एक लाइन बोली जो असंभव को संभव कर दे। बिल्कुल, आज तक आजाद हिंदुस्तान में बेड़ियों और हथकड़ियों में भारतीय कहीं से नहीं आए थे। उस असंभव को संभव करने वाले नरेंद्र मोदी हैं और बेड़ियों और हथकड़ियों में लग के हमारे भारतीय तब आ रहे हैं जब मोदी जी ट्रंप के बगल में गलबहिया करके आए हैं। असंभव को संभव कर दे, असंभव को संभव कर दिया। पूछा गया अडानी पे सवाल, अमेरिका में कहते हैं ये व्यक्तिगत मामला है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करते, व्यक्तिगत है। अरे जिगर के टुकड़े का मामला है तो व्यक्तिगत ही होगा, ये असलियत है, व्यक्तिगत मामला है। असंभव को संभव कर दे। और अब मैं बिहार पर जरूर एक शब्द बोलना चाहती हूं। अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ ही दिनों पहले कुचल कुचल कर लोगों की मौत हो गई और आधिकारिक आंकड़े कहते हैं 18 लोगों की मौत हुई, 9 लोग उसमें से बिहार के हैं। ना मोदी जी एक परिजन से मिलने गए, ना किसी से फोन पर बात करी, ना रेलवे का निरीक्षण करने रेल मंत्री गए। और आपको जवाब देगा और बिहार ने जवाब दिया। ये अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। 2020 का चुनाव था, अगर इनके सबसे प्रबल सहयोगी असीदुद्दीन ओवैसी एएमएम वाले नहीं होते तो ये चारों खाने चित्त हो जाते। इनको बचाने ऐसे ही लोग जाते हैं। कहां पर? और बिहार में कितनी तमाम सीटें थी? और एक मिनट, दिल्ली जीते, यहाँ पर कौन ओवैसी है? हरियाणा जीते, वहाँ पर कौन ओवैसी है? अंजना जी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी पर भी तो चिंता कीजिए। नहीं, मैं चिंता भी और करूंगी, आगे सुनिए। असलियत यह है कि चुनाव के अंत में इन्होंने सरकार जरूर बनाई बिहार में, लेकिन हमारे गठबंधन में और इनके गठबंधन में 12,500 के वोट का डिफरेंस था। वो सारा पटेगा और ये बाहर जाएंगे, ये मैं आपको बोल रही हूँ। देखिए, सस्ती शायरी नहीं भाई, अच्छा कुछ लिख के लाए तो पढ़िए, सस्ती शायरी से बोर ना करिए। जब देखता हूं तो एक ही कहावत याद आती है, रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया है। महिलाओं को देख के आपके मन में कहावत याद आती है? बड़ी अजब बात कर रहे हैं आप। महिलाओं को देख के मन में कहावत याद नहीं आती। महिला करेगी। पिछली डिबेट में म्याऊ म्याऊ कर रही थी, जनता ने आवाज निकाल दी। करते हैं अडानी का नाम
क्या नाम बोल सुन रही के हैं, चलिए। म्याऊं म्याऊं ठीक है, वैसे बड़े चलिए। शेर अब बनते हैं। मैं अडानी का नाम सुन के ठीक म्याऊं है, वापस- म्याऊं, वापस चीन topic का पे, नाम वापस सुन के topic। म्याऊं म्याऊं, ये मोदी जी करते हैं, मुझे मत Topic पे। बताइए। एक और कहावत याद आ गई, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ओ गई बिल्ली। बस चलिए। बस हो गया। आपके घर की महिलाएं बिल्ली लगती है आपको? आप बताइए। आप अगर उन पर मुहावरे नहीं, सुनाएंगे। उन्होंने सस्ती शायरी से शुरुआत करी, अब आपको तो पता सस्ती है। शायरी पढ़ रहे, अब कोई सुनिए, जयशंकर प्रसाद मैं थोड़ी पढ़ बताता रहे हूं। जो बोलूंगी, कोई सुनिए, दुष्यंत कुमार एक थोड़ी मिनट, पढ़ रहे शांत, हैं, शांत। कोई रामधारी सिंह दिनकर थोड़ी पढ़ अच्छा, रहे ठीक हैं। ठीक है, अब पढ़ topic- रहे सस्ती topic पे, शायरी, topic एक पे। इनमें से एक कवि का गौरव नाम जी, बता दे ढंग ठीक है, से। सुप्रिया। इनके लिए एक और अर्ज कर नहीं, देता बस। हूं, नहीं कर देता हूं, अरे मत करिए। इनको देख के यही लगता है तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। हैं? शांत शांत। मैं बताती हूँ आपको, अभी- अभी- मैं बताती अभी हूँ आपकी आपको। बारी में। मैं बताती हूँ। घबरा रही हो ये जो क्या? सस्ती घबरा शायरी- रही हो? नहीं नहीं, ये तो तुम प्लीज तड़ाक शांत पे मत रखो, उतरिए, शांत आप तुम कराइए, तड़ाक पे प्लीज। मत उतरिए, क्योंकि अगर आप मैं तुम क्यों तड़ाक पे घबरा रही उतरिएगा हूं? मैं मैं तुम कुछ पे गलत नहीं आऊंगी। बोला, आपने आप तुम सस्ती तड़ाक शायरी पे मत बोली। उतरिए। असली बात तो ये हमने है- बताया आपको। असली बात जब ये ईद है, का जवाब गौरव पत्थर भाटिया से जी। मिला तो म्याऊ म्याऊ करने लगी। म्याऊ। अरे म्याऊं म्याऊं तो राहुल सिर्फ मोदी भैया जी आ जाओ। करते हैं, गौरव मोदी भैया करते हैं बचा लो। म्याऊं। शांत बड़ी करिए। हेडलाइन। असंभव को जो संभव कर दे वो मोदी जी हैं। घर से इसलिए कहता हूं, राम मंदिर नहीं बनाएंगे, हमने राम मंदिर बनाया है, मोदी जी ने संभव किया। अनुच्छेद 370 70 साल छू नहीं पाए, नरेंद्र मोदी जी ने उखाड़ के फेंक दिया। ये कहते थे ये होम ग्रोन टेररिज्म है। जब पुलवामा में हमला हुआ भारत में, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को घुस के ठोका, यह है मोदी जी। पहले जान लो, मोदी जी वो है जो दूसरों की लकीरें मिटाते नहीं हैं, वो अपनी लकीर लंबी करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं जो असंभव को संभव करते हैं वो मोदी जी है। और डंके की चोट पे कहता हूं, बिहार भी जीत के जाएंगे, ठीक है, तुम मृत्युंजय देखते रह जी, जाओगे। मृत्युंजय। देख लेना, ये ईमानदारी की ताकत है, जनता के आशीर्वाद की ताकत है। मृत्युंजय जी।